मेरे दो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेंगे बढ़िया तरीके से क्या बोला गया है। और इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं फोर्स वाले कंसेप्ट में आपको बता चुका हूं कि ये कंडीशन आगे भी आएगी। तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 2 kg आर सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर एंड सो ऑन फ्रॉम द ऑरिजिन, देन द रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द ऑरिजिन फ्रॉम दिस ड्यू टू दिस सिस्टम। ओके, तो क्लियरली आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप डायग्राम बनाएंगे, मतलब उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि किस तरीके से है। उसने बोला बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस है जो एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं और ये इसका ओरिजिन है, यहाँ पे रखा है सपोज करो 2 kg, मतलब सारे मास 2 kg के हैं और ये इन्फिनिटी तक रखे हुए हैं 2 kg वाले। 2 kg के कहाँ तक रखे हैं सर? इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। पहला जो 2 kg है वो यहाँ से 1 मीटर की डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, दूसरे वाला 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, तीसरे वाला 4 मीटर की डिस्टेंस पे है एंड ये 8 मीटर की डिस्टेंस पे एंड सो ऑन, ठीक है, मतलब डबल होता जा रहा है 1 2 4 8 16 ऐसे होता जाएगा। तो बोल रहा है सारे इन्फिनिटी तक जो मासेस रखे हुए सारे मास की वजह से ओरिजिन पे नेट पोटेंशियल बताओ, ओरिजिन पे नेट पोटेंशियल बताओ। तो क्या करोगे आप? नो प्रॉब्लम। तो ओरिजिन पे नेट पोटेंशियल इसको 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 एंड सो ऑन। तो पहले की वजह से, दूसरे की वजह से, तीसरे की वजह से, चौथे की वजह से एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम। मैंने आपको क्या बताया, चूंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट मासेस इज देयर, ठीक है, वो देख लो और जिस पॉइंट पे निकालना हो सबकी डिस्टेंस क्या है वो देख लो, सबका पोटेंशियल अलग निकाल के सबको ऐड कर दो। इन्फिनिटी तक है तो इन्फिनिटी तक ही ऐड कर देंगे ना, कोई टेंशन ही नहीं है बॉस। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पहले का इसका निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, आपको पता है किसी पॉइंट के लिए -gm/r मास चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पहले की वजह से -g इसका मास है 2 और डिस्टेंस है इसकी यहां से यहां तक, ओरिजिन से डिस्टेंस लेनी है 1, फिर माइनस इसका g मास 2 ही रहेगा लेकिन इसकी डिस्टेंस है 2 मीटर, माइनस g थर्ड वाले का देखो मास 2 ही रहेगा लेकिन डिस्टेंस है इसकी 4 मीटर, फिर नेक्स्ट वाला माइनस g मास 2 ही रहेगा लेकिन इसकी डिस्टेंस है यहां से यहां तक 8 मीटर एंड ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो बस हो गया, अब तो सॉल्व कर लो। -2g कॉमन आ रहा है, अंदर माइनस पूरा यहाँ पे बचेगा 1/2 1/4 1/8 एंड प्लस इन्फिनिटी तक सो ऑन, ठीक है, ये बनेगा। अब देखो आंसर इसका आ चुका है, बस ये नंबर ऐड करने आपको आने चाहिए और आप ध्यान से देख सकते हो ये एक जीपी सीरीज है जो इन्फिनिटी तक जा रही है, यानी सम ऑफ इन्फिनिटी जो जीपी होगी उसका सम कैसे निकालते हो मैंने आपको बताया था। ये इसका फर्स्ट टर्म होगा, सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है इसको फर्स्ट टर्म बोल सकते हो और ये इसका सेकेंड टर्म है, ठीक है। और अगर ये जीपी है कि नहीं है इसको पहचान करने के लिए तरीका मैंने आपको बताया था, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देखो, जो रेशियो आएगा वो रिपीट होना चाहिए। इसका सेकंड ये है, इसको इससे डिवाइड करके देखो 1/2 ही आएगा, इसको इससे डिवाइड करके देखो 1/2 ही आएगा, उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, यानी आर को लिखते हैं हम कॉमन रेशियो, ठीक है। कॉमन रेशियो चाहिए और सीरीज का फर्स्ट टर्म चाहिए जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो ऐसे सीरीज जिसके हर दो टर्म का रेशियो सेम हो और इन्फिनिटी तक हो, ठीक है, उनका जो सम है वो इन्फिनिटी तक हो, उसको बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो इसकी जगह इसका सम निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिख देंगे इसका a/1 - r, ये होता है इसका फॉर्मूला। मतलब इस तरीके की सीरीज का जो सम का फॉर्मूला होता है इन्फिनिटी तक 1 - r होता है, जहां पे जो r है वो लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो बस इस फॉर्मूले को हमने इस पूरी सीरीज को हटाया और यहाँ पे रख दिया। a इसका फर्स्ट टर्म होता है, r इसका कॉमन रेशियो होता है और कॉमन रेशियो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके जो भी आएगा, यानी इसको जो सेकंड टर्म है वो कॉमन रेशियो होता है अल्टीमेटली, ठीक है। दिस इज 1/2। तो देख सकते हो आप 1/2 को 1 से डिवाइड करो तो r आ गया इसका 1/2 और a इसका जो फर्स्ट टर्म है पूरी सीरीज का जो पहला नंबर है वो 1 ले लेंगे, यहाँ पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो v0 -2g इंटू 1/-1/2, 2 ऊपर जाएगा, हाफ बचा है ना -4g, दिस इज योर आंसर। यानी नेट जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे ओरिजिन पे वो 4g के इक्वल होगा और 4g का जमाना तो जा चुका है, 5g आ चुका है, ओके। बट हमारा जो आंसर निकल के आया दैट इज -4g। सो हियर वी गो, दिस इज द टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट अ टिपिकल जॉब, क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है उसको समझना है, उसकी मैथमेटिक्स को समझना है और फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, एक बार ये सीख लो। बस यही मेरा टारगेट है यार आप लोगों को सिखाने का। बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, बट उसको अप्रोच कैसे करना है, फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, ये मेरा मुद्दा है मेन, कि मैं ये आपको सिखा पाऊं, ठीक है।